वेतन के लिए और पुरानी पेंशन के लिए दिखा दीजिए, लोग जो है मुंह फाड़े खड़े हैं, लेकिन उसका रिस्पांस कौन लेगा जो इसी तरह से सोता है और वेतन के लिए आपकी तरह मुंह फाड़ के आ जाता है। आप जब कोई अधिकारी पूछता है तो उसको आप टर्चर की संज्ञा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और सुनिए, तो फिर तो बहाना हुआ सर ना कि हम टर्चर करके मतलब हमको बहका रहे हैं। आगे हम शिक्षक ही हैं जो नेता से लेकर जितने अधिकारी हैं सबको पैदा शिक्षक ही करता है। 1 मिनट, आप जो क्वेश्चन किए हैं कि कहीं कहीं जाते हैं तो शिक्षक सोए पाए जाते हैं, ये निश्चित रूप से शिक्षक के कर्तव्य के लिए गलत चीज है। जिस टीचर के ऊपर एक वार्ड सदस्य प्रभारी होता है, उसके ऊपर माने प्रभाव डालता है, जिस टीचर के ऊपर बीडीसी एक अधिकारी होता है, पंचायत बेस के करीब 5 जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अधिकारी होते हैं टीचर को चेक करने के लिए, उसके ऊपर शिक्षा विभाग के करीब 4-6 प्रभारी हैं जो कि टीचर को स्पेशली चेक के लिए जाते हैं। आपसे अभी तत्काल में मैं पूछ दूं, कोई भी बात मैं तत्काल पूछ दूं, आप भी हड़बड़ा जाइएगा। का स्पेलिंग भी पूछा जाता है तो नहीं बताते हैं, ऐसे टीचरों के लिए क्या कहिएगा सर? सर बहुत आपका हम वेतन के लिए और पुरानी पेंशन के लिए दिखा दीजिए सुरेश सागर जी, सभी लोग जो है मुंह फाड़े खड़े हैं, लेकिन उसका रिस्पांस कौन लेगा जो इसी तरह से सोता है और वेतन के लिए आपकी तरह मुंह फाड़ के आ जाता है। हम बहुत दिन से सोच ही रहे थे कि इस मुद्दा पर बात करें, दिमाग में नहीं आ रहा था, और आपको धन्यवाद कहेंगे कि मुद्दा आपने उठाया जी। आप बक्सर के भी पेपर में देखते होंगे कि डीडीसी गए, वहाँ के शिक्षकों से उपराष्ट्रपति का नाम पूछा, उपराज्यपाल का नाम पूछा, फलाना ठिकाना एप्पल का पूछे, उनको नहीं आया। क्या होता है कि मानसिक रूप से अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को टॉर्चर किया जाता है। अगर अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को सलाह दिया जाता है कि सलाह देने के लिए हम विद्यालय में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उतावला होकर बढ़िया से मन फ्रेश करके तो आप जब कोई अधिकारी पूछता है तो उसको आप टॉर्चर की संज्ञा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और सुनिए, तो फिर तो बहाना हुआ सर ना कि हम टॉर्चर करके मतलब हमको बहका रहे हैं। आगे सुनिए, ये 1-2 विद्यालय का न्यूज होता है जिसको मीडिया में हाईलाइट किया जाता है। बाकी विद्यालयों में जाते हैं जहां एप्पल का और भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या, पूरे वर्ल्ड के राष्ट्रपति का नाम बताने में सक्षम होते हैं शिक्षक हमारे, लेकिन उनको प्रचारित नहीं किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। हमारे बीच ऐसे ऐसे विद्वान शिक्षक हैं और आपको इस मीडिया से दिखलाना पड़ेगा दिखलाएंगे सर कि हम शिक्षक ही हैं जो नेता से लेकर जितने अधिकारी हैं सबको पैदा शिक्षक ही करता है। सर अभी परसों दिन का न्यूज़ है, चक्रांसी प्राथमिक विद्यालय में हमने एक न्यूज़ कवर करी है जिसमें एक टीचर है और नाम लेने में हमको कोई गुरेज नहीं होगा, ईश्वर चंद्र जी, वो सोते हुए मिले हैं सर। इस पर क्या आपकी राय है सर? क्योंकि आप कहीं ना कहीं टीचरों के पक्ष में, जितने लोग आप भी टीचरों के पक्ष में ही बोल रहे हैं सर। 1 मिनट दीजिए, आप सभी लोगों से पूछेंगे। 1 मिनट, आप जो क्वेश्चन किए हैं कि कहीं कहीं जाते हैं तो शिक्षक सोए पाए जाते हैं, ये निश्चित रूप से शिक्षक के कर्तव्य के लिए गलत चीज है। हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। शिक्षक का काम है आप समय से जाइए, बच्चों को खूब जितना हो सके पढ़ाइए और समय पर विद्यालय छोड़िए। सभी शिक्षक इसमें समय से जाते हैं सर? हाँ, मोस्टली जाते हैं। जो शिक्षकों को बदनाम किया गया है वो गलत चीज है। अब शिक्षक प्रायः समय पर जाते हैं, समय पर निकलते हैं। बाकी थोड़ी सी टीचर ग्रुप की मिर्ची लगी हुई है, थोड़ा सा जी सुरेश सागर जी बताइए सर, एकदम स्पष्ट बताइए। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपका एक प्रश्न था कि टीचर समय से नहीं जाते हैं, समय से नहीं जाते हैं। बिल्कुल। जिस टीचर के ऊपर एक वार्ड सदस्य प्रभारी होता है, उसके ऊपर माने प्रभाव डालता है, जिस टीचर के ऊपर बीडीसी एक अधिकारी होता है, पंचायत बेस के करीब 5 जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अधिकारी होते हैं टीचर को चेक करने के लिए, उसके ऊपर शिक्षा विभाग के करीब 4-6 प्रभारी हैं जो कि टीचर को स्पेशली चेक के लिए जाते हैं। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बीडीओ, सीओ, फीओ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, सभी लोग जाते हैं उनको चेक करने के लिए। क्या एक टीचर चपरासी से डरने वाला टीचर
एक चपरासी से डरने वाला टीचर उस समय से नहीं जा पाएगा। इसका मतलब कि ऊपर से नीचे तक सब क्लियर है। जो टीचर एक चपरासी से डरता है, ये इतने सारे पदाधिकारी हैं, इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं जो कि टीचर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उससे टीचर नहीं डरेगा। सर एक तरह से तो इसको तो हम बहाना कहेंगे ना सर। ये किस चीज़ का बहाना भाई, किस चीज़ का बहाना? टाइम टू टाइम टीचर जाते ही हैं। आप किस विद्यालय में पढ़ाते हैं? हम मध्य विद्यालय स्वयं पढ़ाते हैं। मैं 9 से 4 बजे तक रहता हूँ। हमको कैमरे पर कहने में कोई गुरेज नहीं होगा सर, आपका भी हम चेक कर लेंगे बिल्कुल। एकदम आइए, स्वागत। अब सवाल पर आते हैं। हाँ। टीचर लोगों से कॉमन सवाल पूछा जाता है और बताने में विफल होते हैं, ऐसा क्यों? हो सकता है कि उसका माइंड मेकअप उस समय, जब मान लीजिए कि 1 मिनट एक बात यदि मैं आपसे अभी तत्काल में मैं पूछ दूं, कोई भी बात मैं तत्काल पूछ दूं, आप भी हड़बड़ा जाइएगा। एक बार टीचर के साथ ऐसा होता है। उसमें कुछ टीचर हो सकते हैं कि 10% टीचर, हर विभाग में ऐसा होता है कि 10% टीचर 10% जो लोग होते हैं, थोड़ा सा उनकी कम जानकारी होती है। ये आप साफ कह रहे हैं कि कम जानकारी है, फिर भी टीचर बन रहे हैं और सैलरी अच्छी खासी ले रहे हैं। ऐसा बात नहीं है भाई। हम सैलरी अच्छी खासी यदि मिलता रहता ना सर, तो 3 महीना से लोग मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते। 3 माह पेमेंट का हो जाता है सर। एक परिवार चलाने के लिए आप भी जानते होंगे कि न्यूनतम क्या चीज़ होता है। उसको मानसिक, देखिए, मानसिक रूप, आर्थिक रूप और शारीरिक तीनों हाँ, एक बात समझ लीजिए, तीनों दर्शकों का सवाल है ये, मेरा सवाल नहीं है, तमाम दर्शकों का सवाल है। मीडिया को भी मैं चाहता हूं कि देखिए, नेगेटिविटी से बढ़ करके थोड़ा पॉजिटिविटी पर ध्यान दीजिए। आज विद्यालय बदल रहे हैं। आप देखिए कि खेल खेल में टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या ग्रामीण परिक्षेत्र के ग्रामीण परिक्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे साथ इस शिक्षक संगठन के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी, सर नागेंद्र राम, क्या कहिएगा, किन मुद्दों के लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर? कौन मुद्दा का? ये बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले किस चीज़ को लेकर आप लोग? अच्छा, हाँ, हम लोग आज जो मांग कर रहे हैं, हमारी जो नया पेंशन है, पेंशन को लेकर के आज हम लोग पुराना पेंशन को लागू करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो कि पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी ने 2004 से पहले ख़त्म कर दिया है। हमारे शिक्षकों के कर्मचारियों के साथ शोषण किया है। इसी को लेकर के आज हम लोग इस धारणा में बैठे हुए हैं और धारणा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और यदि हम लोग का मांग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चरणों लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, ये लड़ाई आप लोग को कब तक जारी रहेगी? लड़ाई हम लोग का अभी एक ट्रेलर के रूप में अभी हम दिखा रहे हैं। अभी हम, हाँ, ट्रेलर अभी है। हाँ, फिल्म बाकी है। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हम लोग का पूरा जोर शोर से नुक्कड़ नाटक के रूप में हम लोग हर चौराहे पर बैठ करके जनता के बीच जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि हमारा वेतन तो है, लेकिन हमारे पूर्व जो हमारे आने वाले समय में पीढ़ी को वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, ये कितना मतलब दुखद घटना है। इसी को लेकर के जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम अपना लड़ाई जारी करते रहेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दर्शकों, अगर आप लोग भी इनके बात क्रम को समझ रहे होंगे तो आपको भी मालूम पड़ रहा होगा कि ये शिक्षक वर्ग के जो लोग हैं, पेंशन ही आखिरी में इनका सहारा होता है। अगर उस समय ससमय और उचित न मिले तो फिर हालत क्या होगा, आप इस महंगाई के युग में समझ सकते हैं। सर, ये टेलर की बात की है, फिल्म का क्या रूप होगा? इसका जो है आने वाला समय में बतलाया जाएगा, समय के अनुकूल। समय जब आएगी तो आपको फिल्म ही दिखा दिया जाएगा। ज़्यादा दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का जो मुख्य मांग है, जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों का ओल्ड पेंशन लागू किया जाए। और जहाँ तक आपने शिक्षकों के ऊपर सवाल उठाया कि सोते हैं, जी बिल्कुल, बात सच है, सत्य आप, लेकिन कुछ लोग ऐसा कुछ बातें आ गई हैं। लेकिन जरा वहाँ भी पॉजिटिव को भी दिखाना है, न केवल शिक्षक के ही बारे में दिखाइए। और भी बहुत से कार्यालय है, पदाधिकारियों के कार्यालय में जाकर देखिए। आपने तो समय का पूछ दिया कि समय जो है शिक्षक 9 बजे नहीं जा पाते हैं, लेकिन क्या पदाधिकारी जाते हैं? कभी कभी आप उस पदाधिकारी के कार्यालय को भी देखिए। अगर आप पदाधिकारी हैं, आप वहाँ विद्यालय में या किसी भी संस्थान में जाते हैं, मैं केवल शिक्षा विभाग के ही बारे में नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिवली
आप उसको सहयोग कीजिए, इसको इस तरह से सुधार लीजिए। कमियां हैं, ये आपका पहला वार्निंग है हमारी तरफ से। नहीं सुधार कीजिएगा तो आने वाला समय में तो हम भी थोड़ा सा कमी रहेगा तो सुधार सकते हैं। यही मेरा बिल्कुल, जो चलता है सर हम लोग उसी को बात सही दिखाते है। हैं। और बिहार के अंदर जो है ये कार्यक्रम शुरू होगी नए तरीके से। अगर ये सरकार नहीं मानती है हमारी मांग को तो आने वाला समय में इसका जो है और विस्तार रूप से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दर्शकों आप देख सकते हैं जो विभिन्न तरह की इनकी मांगे हैं, कहीं ना गवर्नमेंट को सुननी चाहिए। और तमाम जो शिक्षक लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी बच्चों को क्लास को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी इनकी प्रमुख मांग है एक एक करके सारे टीचर लोग गिना दिए। अगर गवर्नमेंट तक अगर आवाज पहुँच रही है तो जरूर सुननी चाहिए सर। हाँ, क्या मुद्दा है सर आज आप लोग का? आज हम लोगों का मुद्दा है 25 सूत्री मांगों को लेकर के डीएम को धरना देंगे। उनके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। हमारी मुख्य मांग है कि एनपीएस समाप्त करके ओपीएस लागू किया जाए, यानी कि नई पेंशन योजना समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए, जो कि बिहार में 1 सितंबर 2005 को मैंने एनपीएस लागू किया गया और ओपीएस को ख़त्म कर दिया गया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो आजीवन पेंशन लेते रहे, पुरानी पेंशन लेते रहे, लेकिन कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिए। और हम यही मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने राजद का घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 6 में वो पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए वो वादा किए हैं चुनावी घोषणा पत्र में। मैं उनको चुनावी घोषणा पत्र को ही याद दिलाना चाहता हूं कि उसी चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया जाए। अगर सर मांग आप लोग का पूरा नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? सही बात आपने पूछा। हम लोग पिछले पटना में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन दिए थे गर्दनीबाग में 24 मार्च को। उसके बाद हम लोग पुनः ये कर रहे हैं। 1 नवंबर से हमारी पदयात्रा शुरू होने जा रही है पूरे बिहार में। 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में पूरे बिहार में घूम घूम के हमारे जो राज्य महासचिव हैं, राज्याध्यक्ष हैं नागेंद्र सिंह और रजक जी, वो सब लोग पूरे बिहार में घूम करके और पदयात्रा शुरू करेंगे।